गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले आपको चैप्टर 5 संज्ञा के बारे में हमने बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। कुछ बच्चों ने जो सुना होगा, कुछ बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि आजकल आप लोग कॉपी पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई क्लास वर्क नहीं कर रहे हो। और नेक्स्ट टाइम मैं किसी को पर्सनल, अगर किसी ने मुझसे कॉपी पे वर्क मांगा तो वो मैं नहीं दूंगी। सुन लीजिए, पहले ही सुन लीजिए। चैप्टर 5 संज्ञा। संज्ञा के बारे में बात कर रहे थे, अर्थात व्याकरण पढ़ाते समय आज हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करेंगे। ये आपका है लैंग्वेज। आज आपका टाइम टेबल क्या है? लैंग्वेज थर्सडे है आज, इसलिए लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे आप जिस शहर में रहते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। ये क्यों प्रसिद्ध शहर है? क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। संगम के बारे में आप लोग जाते, कभी जब आप संगम घूमने जाते होंगे तो पानी में 2 फर्क, ये कि यमुना जी का पानी होता है और गंगा का। दोनों वहाँ पर जब मिलते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो वहाँ पर तीनों नदियों का संगम, बीज धार, आप ध्यान दीजिए तो पानी का कलर हमेशा चेंज नज़र आएगा। एक ऐसी जगह पर संगम, जहाँ पर संगम है। तो इलाहाबाद भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। संगम का अर्थ होता है मिलना। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, जिनको हम सब जानते हैं, पंडित नेहरू को जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे इलाहाबाद, इसी शहर से, हमारे इलाहाबाद से ही रहने वाले हैं। और हिमालय भारत का गौरव है। मतलब जो हिमालय क्या है? भारत, हिमालय जो है हमारे भारत का गौरव है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो ये आपको मैंने अब तक बताया, गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में, पंडित नेहरू और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के बारे में, तो ये जो टॉपिक है ये किसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में इलाहाबाद और भारत विशेष स्थानों के नाम हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती विशेष हैं। नदियों के नाम हैं। हिमालय पर्वत है तथा जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ऐसे विशेष नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे विशेष नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम मैंने आपको क्या बताया? इलाहाबाद शहर और भारत, गंगा, यमुना, सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अभिनेता अमिताभ बच्चन, और हिमालय पर्वत के बारे में आपको मैंने बताया। तो ये क्या है? ये विशेष जगह और व्यक्ति हैं जिनको हम किताबों में पढ़ते और सुनते हैं। इनके बारे में हमेशा कभी टीवी सीरियल में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये क्या है? विशेष व्यक्ति। कहने का तात्पर्य है वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। वे संज्ञा शब्द जो विशेष वस्तु हैं, कोई भी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान हमारा इलाहाबाद था, हाँ, और
व्यक्ति कौन है? अमिताभ बच्चन और पंडित नेहरू। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब बेटा आपका ये क्लास वर्क है। इससे पहले भी मैंने जब आपको संज्ञा के बारे में बताया था तो रिक्त स्थान में संज्ञा शब्द भरो, ये हमने आपको कराया था। आज आपको पुनः मैं बता रही हूँ, इसको कॉपी में करना है, लैंग्वेज कॉपी में, इसको लैंग्वेज कॉपी में करना है। गंगा एक पवित्र नदी है। पृथ्वी मिसाइल हमारे देश में ही बनी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। बचपन हमेशा नहीं रहता, कभी तो बुढ़ापा आता है। ये सारे हमारे क्या हैं? संज्ञा शब्द। नदी, देश, दिल्ली, सूर्य, बचपन और बुढ़ापा। अब एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए। नीचे दी गई व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखो। आज मैंने आपको व्यक्तिवाचक पढ़ाया था, कल मैं आपको बताऊंगी जातिवाचक। तो देखिए, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? नदियां हैं। आगरा, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, ये क्या है? नगर हैं। दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद, ये त्योहार हैं। चीन, जापान, अमेरिका, रूस, देश हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, खेल हैं। हिमालय, नीलगिरी, ओलंपस, कंचनजंगा, ये क्या है? पर्वत है। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी क्या है कि इसे क्या कहते हैं? इनको मतलब जो जिस जात में है, डस्टर है, पेन है, ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाया जाता है। पेड़ पौधे, तो इसको बताना है कि ये है क्या जी। जब आपको कल मैं पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। आज का ये क्लास वर्क है बेटा। आपको कल मैंने सदाचार पाठ 5 संस्कृत का पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सज्जन व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। 2 लाइन पढ़ाई थी आपको। आज मैं 2 लाइन और पढ़ाऊंगी आपको। नियमानां पालनम एवं सदाचारः भवति। जो भी नियमानां मतलब नियम के अनुसार पालन करना चाहिए। बालकाः प्रतिदिनं एतान् नियमान् पालयेषु। जो बालक दिख रहा है वो क्या करता है पिक्चर में? आपके बालक प्रतिदिन मतलब रोज सही से नियम का पालन करता है। बालकाः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठेयुः। बालक प्रतिदिन प्रातः काल मतलब बहुत सुबह उठता है। हस्तौ पादौ मुखम च प्रक्षालेयुः। हाथ धोने के, हाथ पैर मुख धो करके और जाता है। माता पितरो च प्रणमेयुः। हाथ पैर मुख धोने के बाद क्या करता है? माता पिता को प्रणाम करता है। तदंतरम स्वपाठम पठेयुः। तदंतर मतलब उसके बाद पाठ पढ़ना चाहिए। ते भोजनम कृत्वा यथा समय विद्यालयम गच्छेयुः। भोजनम कृत्वा मतलब उसके बाद सही समय से भोजन करके यथा समय विद्यालय गच्छेयुः। सही समय से विद्यालय जाना चाहिए। कस्य अपि किमपि वस्तुतम अनुमति बिना न स्पृशेयुः। मतलब किसी की भी वस्तु बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के नहीं छूना चाहिए। 4 व्यक्तियों का ये लक्षण है। किसी व्यक्ति की भी
वस्तु बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए। बेटा कल आपको मैंने कुछ शब्दार्थ लिखाया था, उसके बाद ये शब्दार्थ आपको आज थोड़े और लिखने हैं। एतान, इनको, पालयेषु, पालन करना, उत्तिष्ठेव, उठना चाहिए, प्रक्षालय, धोना चाहिए, प्रणमेव, प्रणाम करना, तदंतरम, उसके बाद, अनुमत बिना, बिना आज्ञा। अब अभी आपको मैंने बताया था कि बिना आज्ञा किसी की कोई भी वस्तु नहीं छूते हैं। आपको ये शब्दार्थ और ये आपका है सही विकल्प, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। पहला है सज्जनानाम आचारः एव कथ्यते। सज्जनानाम मतलब अच्छे लोग कैसे होते हैं? सदाचार। कैसे स्वभाव के होते हैं? सदाचार। पहले में आपको टिक करना है। मनुष्याणाम भूषणम किम अस्ति। मनुष्यों का आभूषण क्या है? विनयम। सदाचारः सर्वदा रक्षणीय। सदाचार लोग क्या करते हैं? हमेशा सदाचारी व्यक्ति रक्षा करते हैं दूसरों की। और विनयानाम, यहाँ पे होगा विनयानाम पालनम एव सदाचारः भवति। सॉरी, ये सज्जनानाम, सज्जनानाम पालनम, सा वाला ये यहाँ सा आएगा। सज्जनानाम पालनम एवं सदाचारः भवति। बालकाः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठेव। बालक प्रतिदिन प्रातः काल उठता है। इसको आपको और शब्दार्थ को क्लास वर्क कॉपी में आज करके मुझे दिखाना है।